नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज आप लोगों की सहायता के लिए जो चला रखी है, उसी संदर्भ में एक नई वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करूंगा कि ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अभी एस्टेट और एचएसएस की परीक्षाएं जो होंगी उसमें थोड़ा विलंब है। तो जब तक हमारा टारगेट है कि कम से कम 2000 प्रश्न आप तक पहुंचा दें, उम्मीद यही करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि जिसे भी नोट्स इत्यादि जो चाहिए, तो जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी हम इसे अपलोड करेंगे। हाथ ही हाथ उसे हम टेलीग्राम पर भी जो है वो डाउनलोड कर देते हैं, वहाँ से अभी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे दिया है, उसे जाकर के आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको आगामी नोट्स और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो नागरी प्रचारणी सभा में राम नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह जी भी शामिल थे, किंतु जो चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये उस कमेटी में शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। दूसरा है, आम आदमी से जुड़ी कहानी या समानांतर कहानी का आरंभ कब से माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1974, क्योंकि 1974 से पहले जो भी कहानियाँ लिखी गईं, चाहे वो प्रेमचंद्र युगीन कहानियाँ हों या प्रेमचंद्र उत्तर कहानियाँ हों या छायावादी कहानियाँ जो हैं, उनके विषय थोड़े गूढ़ रहे थे, लेकिन आम आदमी से जुड़ी हुई कहानियाँ जो समानांतर कहानी में आई वो 1974 में आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1974, 1974। शिखर से सागर तक जीवनी किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये शिखर से सागर तक की जो जीवनी है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब के व्यक्तित्व पर आधारित है, क्योंकि इनकी और कई पुस्तकें हैं जिसमें शेखर एक जीवनी भी है जो मनोविश्लेषणात्मक एक कृति है। तो ये जो शिखर से जो सागर तक की जो कृति है, ये उनके व्यक्तित्व पर ही आधारित है। तो इसका सही उत्तर है क, अज्ञेय। अगला जो प्रश्न है वो है, बेनी माधवकृत कवि दर्शन किस विधा में लिखी गई है? तो बेनी माधवकृत कवि दर्शन जो है वो एक साक्षात्कार विधा है, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उस विधा में लिखी गई है। तो सही उत्तर होगा घ, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो कमलेश्वर जी को ये पुरस्कार 2003 में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न को 2-3 तरीके से अगर हम पूछ सकें, तो सबसे पहला होगा कि 2003 में कमलेश्वर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उत्तर होगा कितने पाकिस्तान। और अगर ये दोबारा कह दे कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसका उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसे 2-3 तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, अतः यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किस आलोचनात्मक कृति से माना जाता है? तो जो तुलनात्मक में यानी सेम कंपैरिजन जो है, आलोचना भी वो भी तुलनात्मक, इसका प्रारंभ जो है वो बिहारी और शेख सादी
इस पुस्तक से जो है वो माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है घ, बिहारी और शेख सादी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि तत्कालीन साहित्यकारों द्वारा कब दी गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि उस समय के जो साहित्यकार द्वारा 1880 में 1880 में दी गई थी, क्योंकि इनका जो मूल नाम था वो था हरिश्चंद्र, लेकिन उनकी रचनाओं में भारतीयता का भी समावेश रहा, तो उन्होंने सभी ने मिलकर के उसे भारतेंदु कहा, भारत का इंदु, ठीक है, भारत का चांद। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस से हुआ था? तो जो इंडियन प्रेस जो थी वो सरस्वती पत्रिका को जो हो छापती थी। तो इंडियन जो प्रेस थी वो सरस्वती पत्रिका को छापती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क। अगला जो प्रश्न है, किस उपन्यास में कबीलाई जीवन जीने वाले नटों के जीवन का चित्रण है? तो नट एक खानाबदोश प्रजाति होती है जो तरह तरह के करतब दिखा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये जो कबीले के लोग हैं ये खानाबदोश हैं, यहाँ से वहाँ जो है वो आवागमन जो है वो जिंदगी भर करते चलते हैं। तो इनकी एक पुस्तक आई थी वो था सैलूस। तो ये ख भाग जो है ये सैलूस जिसमें लिखा है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भट्ट नायक की रस संबंधी विवेचना किस दर्शन से प्रभावित हुई थे? तो ये एक सांख्य दर्शन है, उससे भट्ट नायक की रस संबंधी विवेचना जो है वो प्रभावित हुई थी, इफेक्टेड हुई थी। अगला प्रश्न है, 11वां हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता लेखक कौन थे? तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले व्यास सम्मान जो था वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला था, क्योंकि रामविलास शर्मा जी एक बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं। एक धूल इनका चैप्टर है, धूल निबंध, बहुत ही सुंदर निबंध लिखा गया है और धूल की महिमा का पूरी तरह से इन्होंने बखान भी किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा जो आयोग आया था 1952 में, उसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। तो इसका सही उत्तर होगा क, बाल गंगाधर खेर। लेकिन देखिए इसको साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक भी लिखा जाएगा, तो कई बार जल्दी में प्रश्न अगर हम पढ़ते हैं तो उत्तर गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रश्न को पूरी बारीकी से पढ़िए तो सही आंसर दे पाएंगे आप। अगला जो प्रश्न है वो है, नव लेखन पुरस्कार से पुरस्कृत काव्य कृति प्रेम गिलहरी दिल अखरोट की लेखिका हैं। तो ये आधुनिक काल की लेखिका है और इनका नाम है बाबूसा कोहली। तो बाबूसा कोहली ख भाग में है, तो इसका सही उत्तर होगा ख, बाबूसा कोहली। अगला जो प्रश्न है वो है, श्याम स्नेही खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो श्याम स्नेही खंड काव्य के जो रचयिता हैं वो हैं आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, आलम। अगर थोड़ी आपकी जानकारी हो तो आलम बोदा ठाकुर और जो घनानंद हैं वो रीति मुक्त कवि हैं, उन्होंने किसी परिपाटी को नहीं माना। तो इस प्रश्न का उत्तर है आलम यानी ग। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। उन्होंने ही कहा था कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, डॉक्टर नामवर सिंह। मुकुटधर पांडे की कुर्री के प्रति जो कविता थी वो छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, यानी ये कब पब्लिश हुई थी?
तो इसका सही जवाब होगा जुलाई 1920 में, क्योंकि जो छायावाद का समय है वो है 1918 से 1936, और इसी छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने सूक्ष्म का स्थूल के प्रति जो विद्रोह है वो माना गया है। और इसके 4 जो हैं पिलर माने गए हैं, बेस पिलर, जिसमें पंत हैं, निराला और महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद हैं। तो मुकुटधर पांडे की जो कुर्री के प्रति कविता है वो छायावाद की प्रथम कविता मानी गई है। इसका जो प्रकाशन है वो जुलाई 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। तो असंगत मतलब इसमें से एक जो प्रश्न है उसके जो राइटर हैं वो गलत हैं। तो छत्र प्रकाश लाल कवि ने लिखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही ने लिखा था। नव रस तरंग बेनी परवीन, एक बेनी प्रकाश हैं और एक हैं बेनी परवीन। लेकिन साहित्य सुधा निधि दूल्हे की जो रचना वो नहीं है, तो सही उत्तर होगा ख, साहित्य सुधा निधि दूल्हे। रस भावों के वश है कविता शब्दार्थ के मत के प्रस्तोता हैं, यानी ये उक्ति जो है वो किसने कही है, ये किसका मत है, क्योंकि उसने कहा है रस भावों के वश है। तो जो आनंद है, रस जो हमारे पास हैं, जिसमें 33 जो संचारी भाव और उसमें रस मिलेंगे आपको, नवरस होते हैं, वो किस पर आधारित हैं, लोगों के इमोशंस पर। और जो कविता है वो शब्द शैली पर, यानी किसी के शब्द भंडार पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस मत के जो प्रस्तोता हैं वो हैं देव, जो कवि देव हैं इसके मत के प्रस्तोता हैं। तो आंसर होगा ग, देव। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतेंदु कृत मौलिक नाटक नहीं है। तो जो निम्न में से एक छांटकना है, सती प्रताप ये भी भारतेंदु जी का नाटक है। चंद्रावली ये भी भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। भारत दुर्दशा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। किंतु कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखी थी, तो ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्पूर मंजरी, जो कि घ भाग में दिया हुआ है। और आज की वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न है, कजरी वन के राजहंस निबंध के रचयिता हैं। इसके जो रचयिता हैं वो कुबेरनाथ राय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, कुबेरनाथ राय। तो ये थे हमारे आज के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लाए थे। उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार को और बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से किसी का भला हो गया और किसी एक भी व्यक्ति अगर अपने स्टेट या HSSC के किसी भी परीक्षा को पास करने में जो काबिल हो गया, तो हम समझें कि हमारा प्रयास जो था वो सार्थक रहा। और आप लोगों के सहयोग की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अपने जो लोग हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट जो है वो नहीं की जाती है। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम भी पूरा सहयोग करें, ताकि जो अभी भी ऑफलाइन या अदर कहाँ भी जाके जो नहीं कर सकते हैं कोचिंग, तो उनके लिए हमने घर बैठे ही ये कोशिश की है ताकि वो भी सफलता की सीढ़ी तक पहुँचें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।